जब हम सेल करते थे हमारे 50 से 60% कस्टमर एकदम एंड में जाके कहते थे कि यार मैं सोच के बताता हूँ। उनके पास कोई ना कोई बहाना होता था, बीवी से पूछ के बताऊंगा, अच्छा सोच के बताऊंगा। उसके बाद वो चले जाते थे और उसके बाद हमारा फोन भी उठाना बंद कर देते थे। इससे हमारी पूरी की पूरी जो मेहनत थी वो खराब हो जाती थी। सो इस वाली प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम लोगों ने एक 3 स्टेप का फ्रेमवर्क बनाया, जिसे फॉलो करके हमने अपनी सेल्स को काफी बेहतर किया और इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। होता यह था कि जो जब हम पूरी सेल कर लेते थे तो कस्टमर होता था वो बड़ा पोलाइट होता था, तो उसका ये कहने का मन नहीं करता था कि यार मैं नहीं खरीदूंगा, तो कुछ ना कुछ बहाना बनाता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था यार सेल्स वाले ने इतनी मेहनत करी है, अब मेहनत जो है वो खराब हो जाएगी इसकी, तो वो पोलाइट होता था। अच्छा, हम जब सेल करते थे तो हमारे दिमाग में ये रहता था यार इतनी मेहनत करी इसके साथ, हमें ना सुनना पसंद नहीं था। तो जब वो ये कहता था कि यार मैं सोच के बताऊं, कहते हैं ठीक है सोच के बताऊं, लेकिन वो लौट के नहीं आता था। तो इस वाली चीज में सबसे पहला जो स्टेप हमने इस्तेमाल करना शुरू करा, जब कोई हमसे कस्टमर कहता था कि मैं सोच के बताता हूं, हम सबसे पहले स्टेप में उसके साथ अग्री करते थे। बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप बिल्कुल सोच के बताइए। उसके बाद पॉज लेते थे, पॉज लेना जरूरी है। उसके बाद हम स्टेप नंबर 2 पे जाते थे। स्टेप नंबर 2 में जाके हम अपने कस्टमर से कहते थे सर इससे पहले आप जाओ, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तो यहाँ पे ट्रिक ये कि आप क्या उससे एक क्वेश्चन रहो, लेकिन आप पूछोगे 3 क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इससे सारी की सारी चीज अनकवर होने वाली है और यही वो गेम है जहाँ पे आपका गेम बढ़िया होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप उससे पूछोगे, सर जब मैं बाइंग करने जाता हूँ, मैं भी कई बार लोगों से बोलता हूँ यार मैं सोच के बताऊंगा, तो मेरे 3 इशू होते हैं। सबसे पहला जो इशू होता है कई बार वो ये होता है कि मुझे ना प्रोडक्ट या सर्विस समझ में नहीं आई होती है, उसने मेरी किसी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया होता है। तो सर मैं आपसे ये वाली चीज पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा तो नहीं है कि आपकी कोई एक्सपेक्टेशन जो है वो जो मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ इस वाली चीज में पूरी नहीं हुई है? अगर नहीं हुई है तो सर प्लीज मुझे बताइए। वेट करिए कस्टमर के बोलने का। उसके बाद इसका दूसरा स्टेप, उससे कहो कि सर अगर एक्सपेक्टेशन आपकी मीट हो गई है, तो सर कई बार कस्टमर जो होता है वो इसीलिए ये वाली चीज कहता है क्योंकि वो चीज को ट्रस्ट नहीं कर पाता। तो कभी कभी जब मैं ये वाली बात कहता था तो मैं ट्रस्ट नहीं करता था, मुझे लगता था सेल्स वाला है बेवकूफ बना रहा, मेरा बेवकूफ बन जाएगा। तो सर क्या ऐसी तो कोई चीज नहीं है? आप कोई ट्रस्ट का ऑब्जेक्शन तो नहीं है कि भाई हम जो कह रहे हैं उससे आपकी मदद नहीं हो पाएगी, या ये वाली जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो आपकी चीज को फुलफिल नहीं कर पाएगा? ये सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद उसने अगर इस क्वेश्चन पे कहा नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है, आप थर्ड क्वेश्चन पे जाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो है प्राइस। ना सर कई बार मेरे दिमाग में ये आता है कि यार ये जो मुझे प्राइस बता रहा है ये महंगा है, मुझे इससे सस्ता कहीं मिल जाएगा। तो सर मुझे एक बार ये बताइए कि क्या आपके दिमाग में कोई प्राइस का क्वेश्चन तो नहीं है? कई बार ऐसा होगा कि कस्टमर आपका कहेगा कि हाँ शायद प्राइस कम है, तो आपके पास प्राइस ऑब्जेक्शन को मैनेज करने का मौका मिल जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि प्राइस को कैसे मैनेज किया जाए, तो इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको समझा रखा है कि आप किसी प्राइस ऑब्जेक्शन को मैनेज कैसे करोगे। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपके प्राइस ऑब्जेक्शन की दिक्कत है, और अपने सेल्स वाले को भी दिखाइए। तो आप जब ये 3 क्वेश्चन पूछोगे तो इन 3 क्वेश्चन में कस्टमर फंसता है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये वाला क्वेश्चन आपको सिर्फ एक बार पूछना है। जब आप ये वाला क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे जाते हुए 90% कस्टमर जो है वो आपको बता देगा। तो एक बार पूछो, अगर उसने आपको जवाब नहीं दिया तो उसे जाने दो। इस वाले कस्टमर का फॉलोअप वाली चीज नोट कर लो अपने पास, उससे तारीख पूछ लो कि भाई मैं आपसे कब फॉलोअप करूं, और बस उसके बाद उसे जाने दो। लेकिन ये 3 क्वेश्चन पहुंचने से आपकी जिंदगी में पूरी तरीके से आराम आ जाएगा, और अगर कस्टमर को खरीदना होगा तो वो खरीद लेगा। आप लोगों के लिए मैंने एक ऑटो पायलट की ट्रेनिंग भी बना रखी है 45 मिनट्स की। अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेकर जाना चाहते हो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।